जितने भी मेंबर हैं, जितनी कमेटियां होती हैं, सारे क्या करते हैं, एक महीना पहले अपने सारे काम छोड़ देते हैं चंदा इकट्ठा करने के लिए, ताकि जागरण बहुत अच्छा हो और सबको मन को भाए। और बाद में उनको क्या मिलती है, गाड़ियाँ क्यों मिलती है? हाँ, सारा सौदा यही खाएंगे, ज्यादा तो कौन फ्री मान लेता। हकीकत बात है जी, हकीकत ना तो बता दो। और फिर आधे लोग तो ऐसे 10 रुपए देंगे, 10 मनों में सवेरे यो हलवा था है ऐसे लोग, क्योंकि कहते हैं चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटी, और दान दिए धन ना घटे, कह गई दास कबीर। जिसने दान दिया और उसने रुका दिया नहीं, हाँ मैंने इतना दे दिया तो दान नहीं होता। बोल सच्चे दरबार की। और मुझे पता लगा कि बाबा जगन्नाथपुरी महाराज का जागरण 2-4 लाइनें लिखने की कोशिश की, उस लाइनें भक्तों के बीच में रखूंगा। और उसके बाद जैसे भाई योगी अंजाना ने भजन सुना, ऐसा ही मैंने एक भजन आज से लगभग 12-15 साल पहले गाया था स्टूडियो के अंदर, वो जरूर गाऊंगा। क्योंकि कहते हैं मेरे गुरुदेव हमेशा कि बेटे जागरण और कीर्तन का मतलब ये नहीं माता रानी का जागरण, बालाजी का जागरण, वो भजन गाए और चले गए। क्योंकि ये भजन हम YouTube पे भी सुन सकते हैं, कैसेटों में रोज सुनते हैं। मेरे गुरुदेव कहते हैं हर जागरण के अंदर ऐसी रचना गाओ जिससे लोग प्रभावित हो, तब तुम्हारा जागरण करने का फायदा है और लोगों का जागरण सुनने का फायदा। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, जगन्नाथपुरी महाराज की। बोल सच्चे दरबार की। कौन कौन बुलाना चाहता है बाबा जगन्नाथपुरी महाराज को? बिल्कुल सीधे हाथ उठाओ और एक जयकारा लगाओ। बोलिए श्री श्री 1008 जगन्नाथपुरी महाराज की। 550। और बड़ी आपकी प्यारी तर्ज सुनी हुई है, एक पे आना होगा। वो थोड़ी चंद लाइनें लिखने की कोशिश की, मैं भक्तों के बीच में रखूंगा। उसके बाद एक भजन और लिखा है, उसके बाद 2-3 भजनों का मौका मिलेगा। बोल सच्चे दरबार की। एक पे आना होगा बाबा जगन्नाथ महाराज, खुशी में हरियाणे का, अरे दूजा शौक लग्या गाने का, तीजा प्यार मिलाया पिका, इसमें नुए बनाए राखियो, और अपने अपने हाथों में मेरे सिर पर टिकाए मीठी मीठी साड़ी बजानी और बाबा को बुलाना कैसे? एक पे आना होगा बाबा जगन्नाथ महाराज, एक पे आना होगा बाबा जगन्नाथ महाराज, एक पे आना होगा बाबा जगन्नाथ महाराज। समाज में अर्जी लाई, समाज में अर्जी लाई, आसी शहर मैया ज्योति जगाई, आसी शहर मैया ज्योति जगाई, ये तरस दिखाना होगा बाबा जगन्नाथ महाराज, के तरस दिखाना होगा बाबा जगन्नाथ महाराज।
अपने घर की लुगाई चुराएगा बीच में नाचने कौन देखा गाँव में रिक्शा वाला चांदा हो देखो भाई नाच रही है। अरे नहीं नाचेंगे क्यों? ये सच्चा दरबार है ना। झूठी जगह सब नाचते हैं, असली दरबार में कोई नहीं नाचता। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। एक भजन और लिखा है, एक बार फिर बुलाते हैं बाबा को। बोल सच्चे दरबार की। नाचने की मन करे तो नाचना, धक्का किसी के साथ नहीं, क्योंकि जिनके मन में हौसले होते हैं, जिनके मन में ये होता है कि बाबा के दरबार में नाचना है, तो नाचेगा चाहे कोई हो जो। मैं पक्का नाचूंगा, चाहे तुम नाचियो चाहे ना नाचियो। और कमेटी वाले देखा दे तो नाचेंगे, है ना? पंकज भाई आप इतना मस्त नाचते हैं, अगर आप नाच के दिया वैसे नाचेंगे। जगन्नाथपुरी महाराज महाराज मारे जगराते में आ जाओ। एक बार सारे बोलो यार। जगन्नाथपुरी महाराज महाराज मारे जगराते में आ जाओ।
मेरा मुंह पानी देखा, मेरे मुंह बगे कैसे चल रहा है। गीत गावे तो भजन गाऊं, सारे बोलो। जब मेरा लागेगा तो हम भी हाजिरी लगाओ। यदि आप लोग हाजिरी लगाएंगे तो आपके नाम की लगेगी, मैं लगाऊंगा तो मेरे नाम की। खाना मैं खाऊंगा तो आपका पेट नहीं भरेगा। तो इसलिए सभी बोलो एक बार, जगन्नाथपुरी महाराज महाराज मारे जगराते में आ जाओ। ये पिछली तो गायक है सारी जितनी बैठी है कीर्तन के अंदर मंडली है निकी। हाँ जब तो गाँव है। एक बार जोरदार ताड़ी बजा दो खातर, और इन खातर तो बजा दो बिल्कुल सीधे हाथ उठाकर ताड़ी बजा के, जगन्नाथपुरी महाराज महाराज मारे जगराते में आ जाओ। जगन्नाथपुरी महाराज महाराज मारे जगराते में आ जाओ। जगन्नाथपुरी महाराज महाराज मारे जगराते में आ जाओ। ताड़ी बजाओ तो जब नाचूंगा, क्योंकि कलाकार जुगर जापाली ना गूंद की जरूरत हो, उनमें कलाकार में ताड़ी की जरूरत हो, ताड़ी पर नाचेगा हो। कलाकार हमेशा ताड़ियों का भूखा होता है, प्यार का भूखा। तो बिल्कुल सीधे हाथ उठाओ, जिनको तो हाथ दिए हैं और जो बाबा के दरबार में सच्चे मन से बैठे वो हाथ उठाए। बहन जी थोड़े जमा सही खा रहे हो, सीधे सीधे दिए बिल्कुल सीधे हाथ उठाकर ताड़ी बजा के 1 2 3 आज खुशी से तुमको भाए, आज खुशी से तुमको भाए, आज खुशी से तुमको भाए, आज खुशी से तुमको भाए। तेरे चरणों में शीश झुकाए, ताली बजा के तारे चरणों में शीश झुकाए, शीश झुकाए। भक्तों के सरताज सरताज मारे जगराते में
गोयल दास तेरा से पंकज गोयल दास तेरा से भैया भी खास तेरा से भैया भी खास तेरा से यो मुझे सुरीला भगतों के बीच प्रभु आज आना ओ जगन्नाथ महाराज भगतों के बीच प्रभु आज आना ओ जगन्नाथ महाराज भगतों के बीच प्रभु आज आना हमारे जगराते में आ जाना हमारे जगराते में बोल सच्चे दरबार की। कहते हैं जिंदगी में हंसना और हंसाना बहुत जरूरी है। यदि आप हंसते हंसते मिलेंगे या तो बार बार मिलेगी हाँ ये छोरा बहुत बढ़िया है हंस है, रोंदे रोंदे मिलेंगे एक में मिलेंगी दो में लोगों ठेठ रोंदा है सारा। जहाँ पे हंसते हैं वहाँ भगवान बसते हैं, रोतों के घर तो पड़ोसी नहीं आते, बहुत दूर की बात है भगवान, इसलिए सारे हंसते रहा करो। बोल सच्चे दरबार की। एक हरियाणा का भगत बाबा जगन्नाथपुरी महाराज के मंदिर में चला जाता है, पहुंच जाता है, बाबा से कहता है बाबा मैंने बहुत दिन हो गए तेरी लाइन में लगे ना, मेरी किस्मत खोल दे। वो भजन के द्वारा क्या कहता है, बोल सच्चे दरबार की। एक गाना बड़ा फेमस होया, गणे दनाता रूसी बेटी, किसने सुना था? कोई नहीं हाथ खांदा, डीजे पे बाजे नौकरी मैं नाचूंगी है नहीं ताई ताई हाँ ये कौन ठावा थी। बोल सच्चे दरबार की। 5:30 तरफ ओ गणे दिनों ते खड़ा लेने में मेरा कद नंबर होवेगा, मेरी किस्मत की कुंडी बाबा कद खोलन आवेगा। नाचा करो, ये पैर को नहीं जोड़ेंगे, गारंटी है। मन नच नच का तो हिस्सा हो गया, मेरे पैर जमा नहीं जुड़ दे। मोटा का भी सुख नहीं और पतला का भी सुख नहीं, मोटा का तो हिस्सा सुख नहीं। यदि बांदा राजा 5 साल से बचाए कौन सा है क्यों नुए का हमें भाई बांदर तू ये कर ले जो तन्ना ताना, मेरे बस की बात होने पतला हुआ तो इतनी देर में तो पानी का टैंकर के ढोड़ पाओगा, बांदर भी नहीं धोखा गया हो। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। घड़े दिना ते खड़ा लाइन में कद नंबर लावेगा, घड़े दिना ते खड़ा लाइन में कद नंबर लावेगा। नो को नहीं आओ बाबा, बिल्कुल सीधे हाथ आओ और ताड़ी बजाकर एक चीज और नीचे करो, एक बार 1 मिनट से करो। कुछ लोग करते हैं जगराते की एक खास बात और है, बिल्कुल सीधे हाथ उठा लो, नू उठा लो, नू उठा लो, तारी बाबा बुरी लकीर खत्म कर देगा, नू कर देगा। ऐसे होती है बुरी लकीर खत्म, ना तो होई और ना हो सकती। घना तो माँ बापू का गाल दे में धक्के मारे हैं, गौ माता की इज्जत नहीं करते, बेटियां की इज्जत नहीं करते। जगराता माँ का नाम बाबा मैं तेरे तरफ आएगा, मेरी बुरी लकीर खत्म कर दे। यो बाबा बोला थोड़ी है, बहुत सियाना, इसने नू बेरा इसने 5 से केस रखे है। घना तो माँ बाप ने गाल दे मेरे से मिल को नहीं उठा ली, मेरा बुरी लकीर खत्म कर दे। घर में मंदिर में बाद में जाओ, सबसे पहले माँ बाप की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो और बेटियां की इज्जत करो। भगवान ऑटोमेटिक सब कुछ देना शुरू कर देगा, गारंटी है। मैं घर में कभी जोत बत्ती नहीं लगाता, घर में कदे नहीं लाता जोत बत्ती में। मंदिर में आके बहुत बढ़िया जमानू देखते नु जी करा हाँ जोत बत्ती लानी चाहिए, और मैं नहीं लाता। माता रानी की ऐसी कृपा है, माँ बाप की सेवा करता हूँ और गौ माता के लिए तो हमने एक सिस्टम चलाया है। हर जागरण के अंदर गौ माता का भजन गाता और जितने उस पर रुपया में है, कोई लंगड़ी लुल्ली गाय जिसका पैरा में कीड़े पड़ रहे हैं, कट रही है, उनके लिए मैं दवाई लेके आता हूँ और 2-4 भाई हैं, वे उनकी सेवा करा करें। उन रुपयों से मैं ये काम करता हूँ और गौ माता ने वाक्य में मेरे को हर चीज दी है।
ऐसे ऐसे दिन आए हैं लोगों का प्रोग्राम को थे और हमारे प्रोग्राम इतने हो रहे थे। सिर्फ उस गौ माता की दया, माँ बाप की दया है। यदि आप सेवा करके देखो, गारंटी की बात देता हूँ आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। लोगों को हमारे पास काम को यार, काम बहुत है, काम करने की नीत को ना बहुत सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की बिल्कुल सीधे हाथ ठाकर सब नकारी हो जानी है क्या। घड़े दिना ते खड़ा लहन में कद नंबर लावेगा, घड़े दिना ते खड़ा लहन में कद नंबर लावेगा। थाले रमलो तू भी तेरा के चूड़ी होने का है मेरे बेटे। बिल्कुल सीधे हाथ ठाकर ताड़े बजाकर मेरी किस्मत की कुंडी बाबा कद खोलन आवेगा, मेरी किस्मत की कुंडी बाबा कद खोलन आवेगा। घड़े दिना ते खड़ा लहन में कद नंबर लावेगा, बड़े दिना पे खड़ा रहने में कद नंबर लावेगा। मेरी किस्मत की कुंडी बाबा कद खोलन आवेगा, मेरी किस्मत की कुंडी बाबा कद खोलन आवेगा। अगड़ पड़ोसी यार मेरे खुशहाल बना दिए सारे, अगड़ पड़ोसी यार मेरे खुशहाल बना दिए सारे, अगड़ पड़ोसी यार मेरे खुशहाल बना दिए सारे, अगड़ पड़ोसी यार मेरे खुशहाल बना दिए सारे। मैं मजा करे थे नाल बना दिए सारे, गाली में मजा करे थे नाल बना दिए सारे। बात देख के हार लिया मन कदमों का जावेगा, मेरा मुंह कने देखा है, देख इसकी टाट भी चमका है, कितनी सुंदर है भाई। आड़े बिल्कुल सीधे हाथ डालो और ताड़ी बजा के देखिए कुकुर सुनते हैं। अब भाई तेरा बाबू ना बैठ बिछा रखे ले बता मेरे बेटे, बिल्कुल सीधे हाथ उठाकर ताड़ी बजा के मेरी किस्मत की कुंडी बाबा, मेरी किस्मत की कुंडी बाबा कर ले दया मेरी क्यों इतनी बात दिखावे, करना होगा ख्याल तने कद लगन्यू तरसावेगा, करना होगा ख्याल तने कद लगन्यू तरसावेगा। मेरी किस्मत की कुंडी बाबा कद खोलन आवेगा, करा ऐलान तेरे चरणों में बाबा पढ़ कहे, बाबा करा ऐलान तेरे चरणों में बाबा पढ़ कहे, जोड़ी भरवा कह जाऊंगा आज नहीं तो तड़क है, इतना टेप लगा ले सेवक खाली ना जावेगा, मेरी किस्मत की कुंडी बाबा कद खोलन आवेगा,
शरणा मेरा ठिकाना दया कहो मैं गुरु के शरणा मेरा ठिकाना शरणा मेरा ठिकाना सरे आए राम धन की किस्मत में लिख दिया गाना मरते दम तक मरते दम तक महिमा तेरी श्रद्धा गावेगा मरते दम तक तेरी श्रद्धा गावेगा किस्मत की कुंडी बाता कद खोल लगावेगा किस्मत की कुंडी बाता किस्मत की कुंडी जा रहा हूं जिसको मैंने जिंदगी में पहली बार स्टूडियो में गाया था और सबने इस भजन को ध्यान से सुनना, चाहे आपने पहले सुने हैं या ना सुने, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ लेके जाना है। यदि आप इतनी देर बैठे हैं तो यहाँ से कुछ लेके जाओगे तब आपका फायदा। बोल सच्चे दरबार की। एक बार वो भगत हाथ उठाए जो अपने अपने माँ बाप से प्यार करते, बिल्कुल सीधे हाथ उठाए। जो माँ बाप से प्यार करते वो उठाए, नहीं करते तो वो आपकी मर्जी है। और जयकारा इतना ऊंचा लगाओ इस भगवान को पता लगे आप अपने भगवान से कितना प्रेम करते हैं। बोले अपने अपने माँ बाप की, सच्चे दरबार की। इतने जयकारा यानी इतना प्यार करते हैं, पता लग गया। पांचवा सर दरबारी सारे गरे गम गरे गम गरे गम गरे सारे गरे गम 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 गरे गरे सारे सनि धा नी रे सा मा पा धा नी रे सा सा धा नी प म प ग म रे सा। माँ बाप ने जिंदगी में ना कोई रुइयो रे। एक बार जोरदार ताली बजाओ साउंड वाले भाई के लिए। मैंने पहली बार मजा आया साउंड में 80 में। बोल सच्चे दरबार की। इन मास्टर लोगों का तो कहना है कि एक बार इन खातर भी ताली बजाओ और सबने ध्यान से सुनना है और अपने जीवन में उतारना है। जहाँ पे भगवान की कीर्तियां गाई जाती हैं उसे कीर्तन कहते हैं, और जहाँ पे लोगों के भीतर जागरूकता पैदा की जाए उसे जागरण कहते हैं। तो सबने मीठी मीठी ताड़ी बजानी, मेरे लिए नहीं है, इस भगवान के लिए, अपने अपने भगवान के लिए। क्या लिखा? माँ बाप ने जिंदगी में ना कोई रुइयो रे। माँ बाप ने जिंदगी में ना कोई रुइयो रे। जितना भी हो सके सेवा पुगइयो रे। माँ बाप ने जिंदगी में ना कोई रोइयो रे। माँ बाप ने जिंदगी में ना कोई रोइयो रे। ताली बजा के। या दुनिया दिखाई इनकी दया करने या जिंदगी रह पाई। या जन्म मिला हीरा हम हुए मिटाइयो ना। बंदे कर माते रे ना नरक बनाइयो रे। हम इनकी इज्जत ने
रुइयो रे माँ बाप ने जिंदगी में ना कोई रुइयो रे। ताली बजा के दूसरे अंतरे के अंदर बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि माँ बाप का कर्जा, माँ बाप का कर्जा तो आज तक वो भगवान नहीं चुका, उसकी हमारी क्या औकात है। एक बार की बात, एक छोरे का बड़ा तगड़ा घमंड हो जाए, अपनी माँ तक बोलिया माँ मैं तेरा सारा कर्जा उतार दूंगा, क्योंकि उसके पास कोठी बंगले गाड़ी सब कुछ हो जाता है, उसको ये वहम होता कि मैं 1 मिनट में माँ बाप का कर्जा चुका सकता हूँ। माँ बोली बेटे माँ बाप का कर्जा तो आज तक भगवान नहीं चुका, इसके तेरी औकात के है। माता जिद करने लग गया माँ मैं तेरा कर्जा तारूंगा, राज्य तारूंगा। माँ बोली बेटे तेरे यो एक घमंड है, तो एक काम कर जैसे मैं ईंट बड़ी ईंट लिया, वो छोरा वो ईंट लिया हुआ है 2-2.5-3 किलो की ईंट होगी। माँ अपने सिर पर चुन्नी तार को छोरे ने दे दे। माँ बोली बेटे इस ईंट ने तू चुन्नी का बांध ले। वो छोरा उस ईंट ने चुन्नी का बांध ले। माँ तो बोला ये बता क्या करना है उसका, वो एक घमंड कि मैं कर्जा तार करूंगा। माँ बोली बेटे तू इसने अपने पेट का बांध ले। वो छोरा 1 घंटे पेट का बांधे रखा, 2 घंटे पेट का बांधे रखा, तीसरे घंटे उसने बोझ ला गया हुआ है। उस माँ ने तो वो 9 पीने गर्म में रखा, वो तो 9 घंटे तक निगराज करके लिखे बोला माँ बाप का कर्जा कदे भी उतरे ना, सारी दुनिया ने बदले ये कदे भी उतरे ना। लड़का का पेट भरे खुद भूखे रहते ने, सारी खुशियाँ ने दे दे ये दुखड़े से कहने कड़वी वाणी तेरे, कड़वी वाणी तेरे कोई दिल ना दुखियो रे माँ बाप ने जिंदगी में ना कोई रुइयो रे। माँ बाप ने जिंदगी में ना कोई रुइयो रे, माँ बाप ने जिंदगी में ना कोई रुइयो रे। तीसरे अंतरे के अंदर और भी अच्छी बात लिखी है। वो लोग किस्मत वाले होते हैं जिनको माँ बाप का प्यार मिलता है। उन बच्चों से पूछो जिनके माँ बाप उनको छोड़कर बचपन में भगवान के पास चले जाते हैं, उनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। औलाद चाहे कितनी भी निकम्मी हो, चाहे कितनी भी गंदी हो, माँ बाप हमेशा सोचते हैं मेरा बेटा बेटी का धन दौलत गाड़ी बंगले सब कुछ होना चाहिए। माँ बाप कभी ये नहीं सोचते मेरे बेटा का नाश होना चाहिए। अगर बेटा बेटी कुछ महीने शादी को होते ही माँ बाप बुरे लगने लग जाते हैं। जिंदगी का पहला प्यार वो माँ बाप का प्यार है। उस माँ बाप के प्यार को छोड़ देते हैं, बस सारा सो दवाई दिखने लग जाए। क्या लिखा था?
एक लाइन और लिखिए क्या, दूर होके इन तेरे, दूर होके इन तेरे वे घर न बसाइयो रे, जिंदगी में ना कोई रोइयो रे। लास्ट अंतरे के अंदर सबसे अच्छी बात लिखी है, लोग बड़े बड़े भंडारे लगाते हैं, बड़े बड़े जागरण करवाते हैं, हरिद्वार नहाने के लिए चले जाते हैं अपने पाप धोने के लिए। हरिद्वार में कोई पाप नहीं धोते, पाप धोते तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर में धोते हैं। सारे तीर्थ धाम वो माँ बाप हैं, उनके चरणों में भगवान है, पहले उनकी पूजा करो, तब आपका मंदिर मस्जिद गिरजा घर में जाने का फायदा नहीं। तो कोई फायदा नहीं घोसले करने का कि बाबा मेरा नू कर दे, बाबा मेरा नू कर दे। अरे सबसे बड़े भगवान तो वो माँ बाप है जिन्होंने इस संसार देखने का मौका तेरे को दिया है। जब जब धरती पे भगवान का अवतार हुआ, उनको भी इस माँ बाप का सहारा लेना पड़ा, जिस माँ बाप की चंद पैसा होते ही कदर करना भूल जाते हम जैसे लोग। क्या लिखा, क्यों सोए भूल में एक सुरती जगा ले, वो छोड़ दे किरखाने माँ बाप मना ले, जय स्वर्ग में जाना से एक घर में पुगाना से, माँ बाप के शरण में सबने ध्यान लगाना से, नन्हू मेहराने भी बोलने भी मैं कोई समझाइयो रे, अपनी जिंदगी में